जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दीपावली की रात्रि में की जाने वाली एक बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर सात्विक साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों जो अगर आप पुराने साधक हैं, हो सकता है आपका नसीब अच्छा है तो एक ही रात्रि में सिद्धि हासिल हो सकती है। मगर इसको आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। धन की वर्षा हो जाएगी आपके पास। कुबेर का खजाना ही आ जाएगा आपके पास। दोस्तों इतनी बेहतरीन सौम्य साधना आज मैं देने जा रहा हूं, मगर बगैर गुरु के परमिशन के साधना नहीं करनी है। आपके जो भी गुरुवर्य है उनकी अनुमति लीजिए, उनकी परमिशन लीजिए, उनकी इजाजत लीजिए और उसके बाद ही ये साधना कीजिए। कुछ साधक तो ऐसे रहते हैं कि बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसी मूर्खता करते हैं कि शंकर भगवान जी को मैं गुरु मानता हूं, मैं उनको ही गुरु मान के मैं साधना शुरू कर देता हूं। ऐसी मूर्खता ना करे किसी भी साधनाओं में, भले वो सौम्य हो या तामसिक हो या डरावनी हो, कोई भी हो। जीवित गुरु आपके पीठ पीछे रहना बहुत जरूरी है। अगर बगैर गुरु के साधना करते हो तो ये 4 हानि में से 1 हानि होगी। सबसे पहला, आपका मृत्यु हो सकता है, एक बात याद रखें। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो होलसेल में। ये 4 हानियों में से एक तो हानि आपको जरूर हो जाएगी अगर बगैर गुरु के साधनाएं करते हो, बगैर गुरु के परमिशन लेके साधनाएं करते हो तो ये होना ही होना है। एक बात याद रखिए। तो ऐसी मूर्खता ना करें, गुरु के परमिशन लेके करे। गुरु नहीं है तो गुरु बना के फिर साधना करें, क्योंकि साधना का मार्ग जितना आप लोगों को आसान लगता है ना बेटा, उतना आसान नहीं है। कुछ लोगों को क्या लगता है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया, मोटिवेशन हो गए, मंत्र विधि विधान सब मिल गया, चलो करेंगे। जब करते हो ना तब पता चल जाता है, छठी का दूध याद आ जाता है। उतना आसान नहीं है, इसलिए जीवित गुरु बना के ही साधना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये साधना क्या है जो रातों रात आपको धनवान बनाने वाली है, रातों रात करोड़पति बनाने वाली है। रत्नेश्वर यक्ष साधना आज मैं देने जा रहा हूं। जो कुबेर के खजाने की देखभाल करने वाला रत्नेश्वर यक्ष की साधना आज आपको मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों तो आप सोच सकते हो, जो कुबेर का खजाना की रक्षा करने वाला है, अगर वो आपको मिल गया, वो अगर आपको सिद्ध हो गया तो आपकी तो लाइफ झिंगालाला ही है, पावरफुल होने वाली है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा था कि रातों रात करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों ये जो आपको साधना शुरू करनी है दीपावली की अमावस्या की रात्रि में, दिवाली जो आ रही है उसकी अमावस्या की रात्रि में आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या 10 बजे से आप ये साधना शुरू कर दो। मुख जो आपका रहेगा उत्तर की ओर रखना है। क्या मुख आपका उत्तर की ओर रखना है। वस्त्र जो ग्रहण करने हैं, आपको पहनने हैं, सफेद वस्त्र पहनना है। आसन जो रहेगा आपका सफेद आसन रहने वाला है, जो भेड़ के बालों का आता है। और यहाँ पे माला जो आपको लगने वाली है वो है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला यूज आपको करनी है दोस्तों। क्या और यहाँ पे आपको एक घी का, देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। और नैवेद्य में सफेद मिठाई और खीर का यूज करना है, वो भी खीर भी सफेद दूध से बनी हो। क्या खीर का आपको यहाँ पे नैवेद्य लगाना है। 5 अगरबत्ती लगाना है और आपको खुशबूदार इत्र या सेंट मारना है। स्नानादि होके एकदम स्वच्छ होके आपको ये साधना करनी है। मगर दोस्तों ये साधना आप घर पर नहीं कर सकते हो, इस साधना को आपको पहाड़ी इलाके में करना पड़ेगा।
जहां पे पर्वत वगैरह रहते हैं, डोंगर, इधर महाराष्ट्र में डोंगर वगैरह कहते हैं, या कन्नड़ में गुड कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग। तो पहाड़ी इलाके में जाके एकांत में, जहां पे कोई मनुष्य वगैरह ना हो, आजू बाजू 2-4 किलोमीटर तो कोई ना हो, ऐसी जगह ढूंढ लीजिए। ऐसी जगह बैठ के आपको ये साधना करनी है, एकांत वीराने में, क्या, जहां पे कोई आता जाता ना हो। आपको ऐसी जगह का चयन कर लीजिए, क्योंकि साधना 1 दिन से लेके 15 दिन तक के अंदर ही सिद्धि प्राप्त होने वाली है। देखिए, ये जो दीपावली की रात्रि में आपको साधना शुरू कर दी, आज इसके लिए पहला ही दे रहा हूं, 10-15 दिन पहले ही दे रहा हूं, क्योंकि आपको मंत्र कंठिष्ठ हो जाए सही तरह से। और क्या पता, दीपावली की रात्रि अमावस्या जो रहती है सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, और आपने सही तरह से मंत्र उच्चारण कर लिया तो एक ही दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आपको सफेद थोड़े से पुष्प भी लेके जाइए, फूल लेके जाइए, और आपको वहां पे कमर, छोटा सा झोपड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, या वैसे ही बैठ के, मगर सोना वहीं पे पड़ेगा, रात्रि में आपको वहीं पे सोना है। आप वहां पे पूजा करके घर पे आके सो नहीं सकते हैं, तो उस हिसाब से बंदोबस्त कर लीजिए क्या। और आपको अगर मान लीजिए यक्ष आके आपको उसी टाइम में वचनादि दे दिया, रत्नेश यक्ष आके वचनादि दे दिया, तो घर आके आप सो सकते हो, वरना 15 दिन, नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन तक आपको वहीं पे साधना करनी है क्या। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं, इसका जाप दोस्तों उसी टाइम पे 7000 का कम से कम जाप होना जरूरी है। मंत्र छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आराम से हो जाता है क्या। तो आप हो सके तो रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक, या 11 से 3 बजे तक आप ये साधना कीजिए, तब बहुत वातावरण तंत्र की दुनिया का अच्छा कहा गया है, हुकुम का एक्का कहा गया है उस वक्त को। उस टाइम में अगर करते हो तो सिद्धि आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। और ये जैसा मंत्र आप करना शुरू करते हो, तो इससे पहला आपको क्या कीजिए, गुरु का पूजन कीजिए क्या। कुबेर जी की एक माला कीजिए, शिव जी की एक माला कीजिए, गुरु की एक माला कीजिए, क्योंकि यक्ष ये इन्हीं को पूजते हैं क्या। तो ये एक एक माला करने के बाद जो मैं मूल मंत्र दिया हूं, उसका 7000 का जाप होना जरूरी है। और जैसे जैसे आप जाप करते हो, तो ये रत्नेश यक्ष ऐसी डरावनी आवाजें निकालेगा, आप सोच नहीं सकते हो। अमावस्या के रात्रि से ही आपका अनुभव होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत कम साधनाएं डाली है, किसी को ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो पहले दिन से ही आपको अनुभव स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो डरना मत, कुछ नहीं करेगा आपको। भयानक जानवरों की आवाजें निकालेगा, भूत प्रेत की आवाजें निकालेगा, कोई चीज इधर से भाग रही है, उधर से भाग रही है। हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहेगा क्या, हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहेगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है, तो उसी जगह पे निडर होके आपको साधना करनी है। अगर मान लीजिए 7000 का जाप पूरा हो गया, तो उधर ही चटाई बिछा दीजिए और उधर ही सो जाइए। पहले दिन अगर यक्ष सामने नहीं आता है तो क्या, पहले दिन यक्ष अगर सामने, रत्नेश यक्ष सामने नहीं आता है, तो उधर ही सो जाना है आपको। सुबह उठ के आप बाजू का जाइए, वरना 15-20 दिन का डेरा ही उधर ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक दोस्त को, मित्र को, किसी रिश्तेदार को सेवा में लगा दीजिए, भाई मुझे ये चीजें चाहिए, ये नैवेद्य चाहिए, शाम में लेके मेरे एक दोपहर का खाना लेके, उधर ही स्नान आदि वगैरह करके उधर ही शुरू कर दीजिए 15-20 दिन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पुराने साधक रहते हैं, ये 1 दिन की साधना, 3 दिन की, 15 दिन की जो साधना है, पुराने साधकों को, जिसने कोई शक्ति हासिल की है, उन लोगों को ही सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जो दिए गए वक्त में जो नए साधक होते हैं उनको कभी भी नहीं होती है। जो नए साधक है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक उनको मेहनत करनी पड़ती है। वरना कुछ लोग तो मुझे फोन करके बोलते हैं, गुरुजी 3 दिन की साधना है, तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा।
भाई सब्जी तरकारी नहीं है, जाके बाजार से खरीदी करके लाना है, शक्तियों को हासिल करना है। शक्तियों को हासिल करना है उतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूं। जब करने के लिए बैठोगे तब फटके गले में आ जाएगी, तब पता चलेगा डरावनी आवाजें क्या रहती है, डरावने अनुभव क्या रहते हैं, तब पता चलने वाला है। जो पुराने साधक है, जिन्होंने कोई छोटी मोटी भूत प्रेत जिन की वगैरह कोई शक्ति हासिल की है, उनके लिए मेरा ओपन चैलेंज है, दिवाली के रात्रि में भी सिद्धि हो सकती है। अगर उनका टाइम खराब है, बैड लक टाइम चल रहा है, तो नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। नए साधकों का पता नहीं आपके कर्म क्या है। अगर आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं तो तुरंत ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर कर्म बुरे हैं तो बोल नहीं सकते कितना समय जाएगा, क्या कितना समय जाएगा बता नहीं सकते हैं दोस्तों, मगर लगातार कोशिश करना है। कहा जाता है ना कि एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर बूंद 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 पानी अगर गिरता रह रहा है तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप साधना लगातार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, मंत्र पठन लगातार कर रहे हो, तो शक्ति को आपके सामने आना ही पड़ता है, क्या उस शक्ति को आपके सामने झुकना ही पड़ता है दोस्तों। एक बात याद रखिए, क्या जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं तब तक साधनाएं छोड़ना नहीं। ऐसा अगर हटवादी हो तो ही साधना के मार्ग में उतर जाइए, वरना देखता हूं 4 दिन करता हूं, 8 दिन करता हूं, 15 दिन करता हूं, महीना करता हूं, साला नहीं हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये नहीं, ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक का रास्ता ही नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक का एक तो नाम खराब कर देते हैं और उस बेचारे गुरु का भी नाम खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक में कोई जरूरत नहीं है, मत आना। अगर सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक करना है, तभी प्रवेश कीजिए आध्यात्मिक में, क्या। तो दोस्तों, पहले दिन दीपावली की रात्रि में अगर आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो गई तो लगातार करना है, लगातार जप मंत्र पठन करना ही करना है। टाइमिंग एक ही फिक्स रखिए, और जैसे भयानक भयानक डरावनी आवाजें आएंगे, बादल कड़कड़ाते हुए आएंगे, बारिश भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है, तूफान भी आ सकता है, बोल नहीं सकते आपके साथ क्या क्या होगा। साधना सात्विक है, मगर अनुभव जो है वो बहुत भयानक और डरावने हैं। रत्नेश यक्ष ऐसे ही नहीं आएंगे आपके सामने, क्या। तो उसके बाद अगर मान लीजिए दीपावली के दिन नहीं आते तो कंटिन्यूस करते जाइए, तो उनको पूर्णिमा के दिन सामने आना ही आना है, क्या। जब वो सामने 70-80 फीट की हाइट रहेगी रत्नेश यक्ष की, जब वो डराते धमकाते करते हुए आपके सामने आ जाएंगे, बोलो मुझे क्यों बुलाए, उसके हाथ में हीरे जवाहरात गोल्ड बिल बहुत रहेगा, हाथ में सामग्री बहुत रहेगी, साथ साथ में ही आएंगे लेके वो सब, क्या। साथ बोलो मुझे क्यों बुलाए हो, तो सौम्य रूप में आ जाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हे रत्नेश देवता आप सौम्य रूप में आ जाइए करके। जैसा आप बोलोगे वो धीरे 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 उनका हाइट कम हो जाएगा। हे रत्नेश देवता मैंने आपके लिए भोग लगाया, उसको स्वीकार कर लीजिए करके बोलिए, और खीर का भोग और वो बर्फी का भोग उनको दीजिए। एक लोटा भर के रखिए जल, वहां पे वो जल भी उनको अर्पित कर दीजिए, तो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और वो जो डायमंड्स वगैरह लेके आए, गोल्ड वगैरह लेके आए हैं, वो आपको दे देंगे। और उसके बाद आप उनसे वचनाधि भी ले लेना, और वचन कैसे लेना है आपके गुरुवर्यों को पूछ लेना दोस्तों, वो बता देंगे। और वचन जब आपके ले लेते हो तो दोस्तों उसके बाद रत्नेश आपकी इतनी सेवा करेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको धन इतना लाके देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। डायमंड्स गोल्ड बिल्ड, और वो कहते हैं ना कि निधि जमीन में होती है, वो अगर है तो वो भी बता देगा कि इधर है निधि करके, वो भी निकाल के ले सकते हो आप। कुबेर के खजाने में से भी वो निधि हीरे जवाहरात डायमंड गोल्ड्स वगैरह सब लाके देगा आपको, रातों रात करोड़पति बनाएगा दोस्तों, रातों रात करोड़पति बनाएगा। शत्रु से आप अगर पीड़ित है, शत्रु से पूरी तरह से रक्षा करेगा। मतलब हर एक चीज आपको ये लाके दे सकता है जो इस दुनिया में बनी है, जो स्वर्गलोक में बनी है, वो जो भी आप डिमांड करेंगे वो सब लाके देने की रत्नेश यक्ष में उतनी क्षमता रहती है दोस्तों।
मगर ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है, मगर उसको हासिल करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। डरना इस साधना में बिल्कुल मना है, बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों। तो लगातार प्रयास करने के बाद वो सिद्धि वचनादि होने के बाद आपका परिवार पूरा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से भर जाएगा दोस्तों। कुछ दिनों की साधना है, सही तरह से मेहनत करके लीजिए, तभी जाके आपको सफलता हासिल हो जाती है, वरना बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों ये रत्नेश्वर यक्ष साधना आपको कैसी लगी जरूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतनी ही रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुकूंगा। मैंने पूरी तरह से विधि विधान फ्री में बताया है, पूरी तरह से मार्ग मैंने फ्री में बताया है, पूरी तरह से मंत्र मैंने फ्री में बताया है। हर एक चीज साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर फ्री मिल जाती है दोस्तों। तो इसका लाभ कब उठाना है? आपके पीठ पीछे अगर कोई अच्छा स्ट्रांग गुरु है तभी उठा लेना, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है। क्या फ्रॉडगिरी में पड़ के मत करना। क्या कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके ये साधना, बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं तो छाती ठोक के बोलता हूं ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए आपकी जिंदगी वो दांव पे लगाते हैं। इन लोगों को, सालों को पता ही नहीं है कि गुरु दीक्षा किसको कही जाती है, गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है, क्या शक्ति ट्रांसफर कैसे दी जाती है, कुछ भी पता नहीं है दोस्तों, कुछ भी पता नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि कान में मंत्र फूंक दिया और जाओ बेटा तुम करो अभी, ऐसा नहीं होता। उस साधक की, उस शिष्य की 24 घंटा वो गुरु रक्षा करना चाहिए। चाहे तो मेरे कुछ शिष्यों के अनुभव है, देखिए उसमें जब भी उनको डर भय लगता था तो ऐसा पीछे मुड़ के देखते थे तो श्याम देसाई गुरुजी खड़े हुए दिखाई देते थे उनकी रक्षा करने के लिए। उनका गुरु उनके साथ रहता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो 16 शिविर तो हमारे खत्म हो चुके हैं, अभी 17वां शिविर लगने जा रहा है 5 नवंबर 2025 को, अगले महीने लगने वाला है। तब आके मेरे पास से गुरु दीक्षा तब भी ले सकते हो, या स्पेशल गुरुवार के दिन भी आके मेरे पास गुरु दीक्षा ले सकते हो। अगर शिविर में आते हो तो दोस्तों आपको 26,000 रुपए लगने वाले हैं। क्या, क्योंकि तब वीडियो शूटिंग वगैरह सभी चालू रहता है, सब ढेर सारे शिष्य साधक आए हुए रहते हैं। नहीं बाप मुझे वीडियो शूटिंग में नहीं आना, मुझे स्पेशली में आना है, तो गुरुवार के दिन आ जाइए, तब आपको 31,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्या, तो उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करने, मारण क्रिया तंत्र क्रिया किया है तो सब जला के भस्म किया जाता है। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म किया जाता है। कोई तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने कोई बंधन डाला है, सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, आपके चक्र जागृत किए जाते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, गले में रक्षा कवच दिया जाता है, कोई शक्ति आपके ऊपर हमला ना कर सके करके। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है दोस्तों। और तंत्र की दुनिया में सबसे जो जरूरी है, एक शक्ति फ्री मेरे पास से दी जाती है। जब तक उस शक्ति की आप आराधना नहीं करते हो तब तक तंत्र की दुनिया में आप सिद्धियां हासिल या साधनाएं हासिल, शक्तियां हासिल नहीं कर सकते हो दोस्तों। और उस शक्ति के करोड़ों करोड़ों फायदे हैं। ऐसी वो शक्ति भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं आपको। क्या, उस शक्ति के फायदे बहुत है। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए हमारा कारोबार अच्छा चलता रहता है, परिवार सुख शांति समृद्धि से भरा रहता है, अच्छे खासे 2 4 साल 5 साल चले जाते हैं, मगर अचानक बिजनेस में गिरावट आने शुरू हो जाती है, घर में लोग बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, कलश होना शुरू हो जाता है, अकाल काल मृत्यु शुरू हो जाता है। तो तब हम क्या करते हैं?
किसी पंडित मौलाना पादरी के पास चले जाते हैं और उनको पूछते हैं तांत्रिक के पास कि भाई ये ऐसा क्या है, तो वो कुछ भी बोल के डरा के आपको रख देता है और ये करना पड़ेगा, आपके ऊपर तंत्र क्रिया वगैरह की है तो बताता है। तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, हजारों लाखों रुपए चार्ज बताता है, आप दे देते हैं, मगर रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90% लोग तो फ्रॉड है, 90 से 95% लोग फ्रॉड है। 10 से 5% जो लोग अच्छे रहते हैं, तो जो कुछ भी सामग्री बना के दी जाती है तो हर एक चीज को दोस्तों एक्सपायरी डेट रहती है। उस तंत्र की पावर कम हो गई तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है, मगर जो मैं फ्री शक्ति देता हूं ना, ऐसे शत्रु का बैंड बजा देती है दोस्तों, रिवर्स कर देती है सब कुछ। उसके अगर सही तरह से आराधना आपने कर दी, कारोबार बिजनेस वगैरह सब बढ़ना शुरू हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब आना शुरू हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो दोस्तों, ऐसे फ्रॉडगिरी से बचिए। क्या तो बुकिंग 5 नवंबर का जो गुरु दीक्षा लेने वाले हैं, तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे 5,000 रुपए की धनराशि डाल के आपको बुकिंग कर लेना है। आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस और जो गूगल पे फोन पे के हो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। तो पूर्णिमा के दिन आना चाहते हो तो, या कोई साधक है, कोई शिष्य है जिनको शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर चाहिए दोस्तों, इसी महीने के 21 अक्टूबर 2025 को शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर देने जा रहा हूं। उसमें मेरे पास मुंजा की शक्ति है, जिन की शक्ति है और परी की शक्ति है। ये तीनों में से कोई भी शक्ति आप मेरे से ले सकते हो। क्या और ये शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर किस तरीके से की जाती है, उसके मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, उसकी नीचे लिंक मैं दे दूंगा, तो वो चारों वीडियो देख लेना दोस्तों, चारों वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि शक्ति ट्रांसफर किस तरह से की जाती है। तो वीडियो देखने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, तब जाके आपको उसका पता चल जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को शक्ति ट्रांसफर देने जा रहा हूं, तो आकर आप मुझसे शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर भी ले सकते हो और शक्ति तैयार करके आपको मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। कम समय में उस शक्ति को आप यूज कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो उस शक्ति के माध्यम से। तो वे हिसाब से शक्तिपात भी इसी महीने में है, तो उसका बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। जो दिया गया नंबर है उसी के ऊपर अगर शक्तिपात शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो 10,000 रुपए की धनराशि डाल के आपको बुकिंग करके लेना है। बाकी की जो अमाउंट रहेगी मुझे फोन करके पूछ सकते हो दोस्तों आप। क्या तो आके 21 अक्टूबर 2025 को या 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर ही आना है। गुरु दीक्षा भी इधर ही होती है और शक्ति ट्रांसफर भी दोस्तों इधर इसी घर में होती है, दिन का ही होती है। तो आके ले सकते हो और आपकी मनोकामना इच्छा सपनों को पूरा कर सकते हो। मैं मशान काली माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भारत देशवासियों के जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनके हर एक मनोकामना इच्छाएं पूरी हो और उनको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो। यही कह के मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।